मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। बाहर की पब्लिक जो 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई। पब्लिक बच गई, एकदम दब गई नीचे। मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी है। प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। एक लाश को दो लाशों को ले जाते रहे। वो एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। दिल्ली में मौत का मातमी चीख पुकार मचा। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हुई और फिर एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर चढ़ते गए, जिसके बाद 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद भी रेलवे प्रशासन नींद से नहीं जागा है, न गलती मानने को तैयार है। बस पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। ये उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर हैं। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी तो मुमकिन हो ये अपने नरम बिस्तर पर सो रहे होंगे या आए भी होंगे जब कोहराम मचा होगा, तब तो नहीं। लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं न किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, न कोई ट्रेन कैंसिल हुई। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआत एक बार नहीं, सीपीआरओ महोदय ने जोर देकर 2 बार ये बात दोहराई कि किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था, बल्कि इनका तो दावा है कि एक आदमी सीढ़ियों पर फिसला, उसी के बाद भगदड़ मची और फिर देखते ही देखते 18 लोगों की मौत हो गई। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। सीपीआरओ साहब रेलवे की गलती पर पर्दा तो डाल देंगे, इस बेकाबू भीड़ को कैसे झुठलाएंगे? ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ही तस्वीर है, देख तो लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं है। अब सवाल ये है कि इतने लोगों की प्लेटफॉर्म पर एंट्री कैसे हुई, रेलवे पुलिस क्या कर रही थी और प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म तो बदला गया। ये तो वहां उस वक्त लाशें उठाने वाले कूली भी बता रहे हैं, सुनिए। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हंसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जो 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1981 से कूली का काम कर रहे हैं। हादसे के वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। अपने हाथों से 15 लोगों की लाश उठाई है, लेकिन कह रहे हैं पूरी जिंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखी। और सुनिए, जब पुलिस और प्रशासन को फोन किया तो एम्बुलेंस की जगह दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकल आई पानी की, 3 दमकल आई थी पानी, आग, एक बूंदे सोसी का आग लग गई।
और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। यानी हादसा हुआ ये बदइंतजामी का नतीजा था, लेकिन हादसे के बाद लापरवाही का आलम यह था कि कूली के कहने पर मदद भी पहुंची तो नाकाफी थी। खैर, सीपीआरओ साहब को थोड़ी और जानकारी मिली तो अब दबी जुबान ही सही गोलमोल तरीके से प्लेटफॉर्म बदलने की बात तो कबूल रहे। हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी जो दिवंगत लोग हैं उनके घर वालों को, परिजनों को, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की सहायता और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, और लगभग सभी लोगों तक ये धनराशि वितरित भी हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।